नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम साप्ताहिकी में। आइए एक नजर डालते हैं सप्ताह भर की प्रमुख खबरों पर। शनिचरी अमावस्या पर दुर्लभ संयोग बनने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर। त्रिवेणी स्थित शनिचरी अमावस्या के पावन पर्व पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु त्रिवेणी पहुंचे। हिंदी कैलेंडर के 5वें महीने भाद्रपद में पड़ने वाली अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। इस बार शनिवार का दिन होने से ये शनिचरी अमावस्या भी है। भादों में शनिवार को अमावस्या का संयोग 14 साल बाद बना है। भादों में शनिचरी अमावस्या का ऐसा संयोग 30 अगस्त 2008 को बना था। अब 23 अगस्त 2025 यानी 2 साल बाद भादों में शनिवार को अमावस्या पड़ेगी। इस शनि अमावस्या पर शिव योग और पद्म योग का संयोग भी बना है। भादों में आने वाली ये साल की अंतिम शनि अमावस्या रहेगी। शनि अमावस्या पर उज्जैन शहर के त्रिवेणी स्थित नवग्रह शनि मंदिर में हजारों श्रद्धालु अपने ग्रह सुधार की कामना लेकर आते हैं। विश्व में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां नवग्रह के साथ दशा का भी मंदिर है। घाट पर बड़ी संख्या में फव्वारा स्नान कर भगवान शनिदेव का पूजन अर्चन किया गया। शनिचरी अमावस्या पर श्रद्धालु स्नान के बाद अपने जूते, चप्पल और कपड़े दान स्वरूप वहीं छोड़कर जाते हैं। दान स्वरूप छोड़े गए जूतों और कपड़ों को प्रशासन नीलाम करवा देता है। पर्व के बाबत मंदिर पुजारी राकेश बैरागी ने बताया। नवग्रह शनि मंदिर राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित मंदिर है। यह अति प्राचीन मंदिर है। आज शनिवार के दिन जब भी अमावस्या होती है तो उसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। कहते हैं कि शनिवार के दिन, ज्येष्ठ मास की शनिवार अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए शनिश्चरी अमावस्या का महत्व है। यहाँ पर मेला लगता है। लोग लाखों की तादाद में दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं। त्रिवेणी संगम में शिप्रा, छाता और गंडकी नदी का यहाँ पर स्नान इत्यादि करते हैं। अपने कपड़े, जूते, चप्पल इत्यादि यहाँ पर छोड़ते हैं। उससे मान्यता है कि अपने कपड़े और जूते चप्पल छोड़ने से जो शरीर में जो रोग दोष रहते हैं, जो दरिद्रता रहती है, वो सब भगवान के यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अनिष्ट जो भी उनका कार्य होता है वो सब खत्म हो जाता है। और आज के दिन यहाँ पर भगवान का तेल अभिषेक और दर्शन लाभ से जो लोगों की जो समस्याएं हैं, मतलब बहुत पुण्य मिलता है, सारी समस्याएं हल हो जाती है, सब कष्टों का निवारण हो जाता है। आज के दिन का बहुत महत्व है। नगर निगम में कांग्रेस द्वारा वरिष्ठ पार्षद रवि राय को नियुक्त किया गया। नेता प्रतिपक्ष, उपनेता व सचेतक की भी हुई नियुक्ति। वरिष्ठ पार्षद रवि राय को नगर निगम में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया। चंद्रप्रभा शेखर के हस्ताक्षर से जारी सूची को देर रात जारी किया गया। इसमें रवि राय को नेता प्रतिपक्ष, राजेंद्र कुमार गब्बर को उपनेता और सचेतक के रूप में नाजिया कुरैशी को नियुक्ति दी गई। इधर अपनी नियुक्ति को लेकर रवि राय ने कहा कि कांग्रेस संगठन में इन दिनों पार्टी से वफादारी करने वालों को तवज्जो दी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया ने मेरी इसी काबिलियत को देखते हुए मेरे नाम पर सहमति दी। कांग्रेस के सभी जीते हुए पार्षदों ने भी मेरे नाम पर समर्थन दिया। परिस्थितियां कैसी भी रही हों, मैंने संगठन का साथ हमेशा दिया, कभी पार्टी छोड़कर नहीं गया। इसलिए आज मैं नेता प्रतिपक्ष बन पाया हूँ। निश्चित रूप से प्रतिपक्ष का काम यह है कि सत्ता पक्ष के हर काम पर नज़र रखें, वे क्या गड़बड़ियाँ करते हैं और जन विरोधी काम में कितने संलग्न हैं। क्या नगर निगम में खजाना तो लूटना नहीं चाहते, क्या नगर की जनता पे किसी प्रकार का टैक्स तो लगाना नहीं चाहते, क्या शहर की जनता की जो मूलभूत सुविधा है उसमें किसी प्रकार की कटौती तो नहीं करना चाहते। इन सब बातों को हम सजगता से, सक्रियता से शहर की जनता ने और पार्टी ने हमें जो दायित्व सौंपा है उस पर 100% खरा उतरने का कार्य करेंगे। और निश्चित रूप से हमारे विपक्ष की भूमिका जो रचनात्मक भी होगी और आंदोलनकाली भी होगी। जहाँ पे अगर हमारी बात को मानी जाएगी तो निश्चित हम उसका स्वागत भी करेंगे, और जहाँ नहीं मानी जाएगी उसमें आंदोलन भी करेंगे और विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में शिकायत संबंधी कार्य को भी करने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर वर्ल्ड महिला कुश्ती प्रतियोगिता में उज्जैन की प्रियांशी द्वारा कांस्य पदक जीतने पर उनका स्वागत किया गया। और रेफरी का इशारा, सेकंड राउंड शुरू होता हुआ और यहाँ से एक बार फिर सिंगल लेग अटैक। पॉइंट निकाल पाएंगी या नहीं प्रियांशी, ये देखने वाली बात होगी। कोशिश जरूर कर रही हैं और बहुत ही शानदार डिफेंस मंगोलियाई पहलवान के द्वारा कुंदे फेंकने की कोशिश हो रही है और ये कुंदे फेंकने में नाकाम होती हुई और प्रियांशी ने 2 पॉइंट और ले लिए हैं। 10 का स्कोर हो गया है, 4-10 का, 6 पॉइंट की लीड प्रियांशी के पास। नेशनल कंपटीशन में 6 स्वर्ण, 3 रजत व 9 कांस्य पद जीतने वाली प्रतिभाशाली कुश्ती खिलाड़ी कुमारी प्रियांशी प्रजापति ने बुल्गारिया सोफिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जूनियर वर्ल्ड महिला कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया। प्रियांशी की उपलब्धि पर जिला कुश्ती संघ द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ओलंपियन पप्पू यादव व कुश्ती संघ के अध्यक्ष उमेश ठाकुर की
उपस्थिति में अभिनंदन कर सम्मान पत्र भेंट किया गया। अभी अनुभव तो अच्छा रहा वहाँ पर, बट अभी बहुत पीछे हूँ, तभी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। बाकी मैं भी और अभी चाहती हूँ कि मैं और प्रैक्टिस करूँ और मेहनत करूँ और नेक्स्ट टाइम गोल्ड लेके आऊँ। और वहाँ पर मेरी फ़ाइट, फर्स्ट फाइट कज़ाकिस्तान, फिर यूक्रेन और जापान से मेरी फ़ाइट लॉस हो गई थी। उसके बाद मेरी ब्रॉन्ज़ की फ़ाइट मंगोलिया से हुई थी, फिर मैंने मंगोलिया से जीतकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। अभी जो कुश्ती आप प्रतियोगिता में गई हैं, किसका आप प्रेरणा मानती हैं इसको, और क्या किस किस का सहयोग आपके साथ में रहा? सहयोग सबका रहा, पूरे उज्जैन कुश्ती फेडरेशन का सबसे ज़्यादा, उज्जैन और मेरे फादर और हमारी एकेडमी MP एकेडमी, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, तभी मैं इतना आगे खेल पाई। जिला चिकित्सालय के शासकीय चिकित्सक के घर में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने 48 घंटे में ही किया गिरफ्तार। गुरुवार शुक्रवार रात माधवनगर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी के जिला अस्पताल परिसर स्थित आवास में चोरी को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लिया। विदित हो कि दोनों ने डॉक्टर रघुवंशी के आवास में पीछे की बाउंड्री वॉल कूदकर प्रवेश किया था। रात 3 बजे घर में घुसे चोरों की आहट सुनकर डॉक्टर के भाई केसर सिंह नींद से जाग गए थे। दोनों ने उन पर हमले का प्रयास किया था और घर में टंगी 2 पैंट, 1 मोबाइल और सोने की चेन चुराकर भाग निकले थे। दोनों ने पत्थरबाजी भी की थी। वारदात के बाद लोकेशन के आधार पर पुलिस ने मोबाइल लाल मस्जिद चौराहे से बरामद किया। फुटेज खंगालने के बाद सुराग मिलते ही दोनों को हिरासत में लिया गया। संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ में कुछ और वारदातों का सुराग मिल सकता है। दोनों बदमाश पारदी गिरोह के हरभजन पिता सुखराम 40 वर्षीय और राज पिता विज्जू 25 वर्षीय हैं। यह गदापुलिया प्रेमनगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर कुछ माल बरामद किया। शेष के प्रयास जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों के खिलाफ पूर्व में शहर के कुछ थानों में अपराध दर्ज हैं। इस बाबत कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोलंकी ने बताया। दिनांक 25 की दरमियानी रात को थाना कोतवाली अंतर्गत सिविल अस्पताल है, उसमें पीछे डॉक्टर रघुवंशी सर हैं, उनका शासकीय निवास है। 26 तारीख को हमें सुबह सूचना प्राप्त हुई कि रात को कुछ अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर में घुसकर कुछ नकदी रकम और एक सोने की चेन चोरी की गई है, जिस पर हमारे द्वारा तत्काल अपराध पंजीबद्ध करके वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसमें त्वरित रूप से कार्रवाई करने के लिए जो निर्देश प्राप्त हुए थे और उस मार्गदर्शन को लेकर हमारे द्वारा सक्रियता से आरोपियों की तलाश की गई। जो घटना के 48 घंटे के अंदर हमारे द्वारा 2 आरोपियों को, जो पारदी गैंग के सदस्य हैं, उनको गिरफ्तार कर चोरी गया मशरू का सोने की चेन सहित बरामद किया गया है। दोनों आपस में हिस्सेदार बताए जा रहे हैं, कितने अपराध दोनों के? हाँ, दोनों आपस में जीजा साले हैं और जिसमें एक आरोपी के विरुद्ध 5 अपराध पंजीबद्ध हैं और एक अन्य आरोपी के विरुद्ध 2 अपराध पंजीबद्ध हैं। अन्य थानों से भी हम इनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। किस तरह से विवेचना की गई कि लगभग CCTV खंगाले गए, उसमें क्या परिस्थिति? कुछ सूत्र हमें CCTV कैमरों के माध्यम से प्राप्त हुए थे। बाकी फिर जो मुखबिरों से हमें जो जानकारी प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर हमने हमारा पूरा मुखबिर तंत्र सक्रिय किया था, जिसके आधार पर इसमें मामले में सफलता मिली है। शासकीय दौलतगंज विद्यालय की कक्षा की छत का प्लास्टर भरभरा कर गिरा, बच्चे बचे बाल बाल, भवन निर्माण की विसंगतियां आई सामने। शासकीय शालिग्राम तोमर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 8वीं के कक्ष का ताला जैसे ही खोला गया तो कक्ष में टेबलों पर छत का मलबा दिखाई दिया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कक्षा नहीं लगी हुई थी, अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। स्कूल स्टाफ ने बताया कि कक्षाओं की छतों से बारिश के कारण लंबे समय से पानी टपक रहा है और शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। सहायक शिक्षिका साधना ओझा ने बताया कि शनिवार तक छत ठीक थी। रविवार के अवकाश के बाद सोमवार को कक्षा खोलने पर यह नज़ारा दिखाई दिया। छतों से पानी टपकने के कारण कक्षों में करंट भी फैल रहा है, जबकि 2007 में ही यह भवन निर्माण हुआ और मात्र 15 वर्षों में ही भवन जर्जर अवस्था में पहुंच गया। क्लास में तो प्रार्थना के समय के लिए बच्चे प्रार्थना के लिए गए हुए थे। जैसे ही कक्षा खोली, ये कक्ष छत गिरी हुई मिली है और ये अच्छा रहा कि कोई बच्चा को किस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, लगी नहीं। बाकी शनिवार तक स्कूल लगा था, जब तक तो छत सही थी और आज विद्यालय खोलने पर छत गिरी हुई थी और सारे बच्चे बाहर थे प्रार्थना के लिए। नहीं, कौन सी कक्षा रखते हो? कक्षा 8वीं है। विद्यालय में 74 स्टूडेंट है टोटल और इसके पानी के कारण प्रिंसिपल मैडम को पहले छत बता भी दी थी और लिखित में RK नागर सर ने लिखित में मैडम को भी सूचित किया था।
और उसके बाद क्लासों में करंट भी आ रहा है 2 क्लासों में, और सारी छत पानी से सारी छत खराब हो चुकी है विद्यालय की। कक्षा लगती है यहाँ 6, 7, 8 है और तीनों क्लास में अलग अलग है, ऐसे करके 74 बच्चे हैं यहाँ पर। नहीं, पास में प्राथमिक विद्यालय वहाँ पे भी नहीं कहते, पूरे विद्यालय में छत वगैरह चूरी है, तो इसमें बच्चे ना पास में। हाँ, ये पहली से 8वीं तक एक ही साथ बिल्डिंग बनी थी, उधर भी कक्ष में पानी छूता है, लेकिन आज कक्षा 8 की छत गिरी है। मंगलवार को दौलतगंज क्षेत्र में खरीदी करने आए व्यापारी की कार से चोरों ने चुराया 90,000 रुपए से भरा बैग। शहर के व्यस्ततम मार्गों में दिन दहाड़े बदमाश चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तराना में रहने वाले मुकेश प्रजापति अपनी मारुति वैन क्रमांक 13A3808 से गांव-गांव तंबाकू और चेन की सेल्समैनी करते हैं। सोमवार शाम 6 बजे राजेश ट्रेडर्स पर खरीदारी करने पहुंचे। कार दुकान के सामने खड़ी कर वे दुकानदार को ऑर्डर दे रहे थे। उसी दौरान उनकी वैन की आगे की सीट पर रखा 90,000 रुपयों से भरा बैग गायब हो गया। सामान पैकिंग के बाद दुकानदारों को पैसे देने के लिए जब उन्होंने बैग देखा तो नहीं मिला। वैन के पिछले गेट की खिड़की का कांच खुला हुआ था। बैग चोरी होने की घटना पर देवास गेट थाना पुलिस जांच के लिए पहुंची और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में फुटेज खंगाली, जिसमें वारदात कैद हुई। फुटेज में आरोपी कार में से कैश निकालते हुए साफ दिखाई दे रहा है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान के प्रयास कर रही है। मुकेश प्रजापति के अनुसार फुटेज में 4 बदमाश दिखाई दे रहे हैं। 3 नजर रख रहे थे और एक ने बड़ी शातिर तरीके से वैन के पास पहुंचकर कांच खोला और आगे के गेट का लॉक उचकाकर बैग निकाल लिया। बैग चोरी करने वाले बदमाश ने नीले रंग का शर्ट पहन रखा था। बुधवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर ढोल ताशे गाजे बाजों के साथ पधारे गजानन, शहर में छाया उल्लास। महाकाल की नगरी में प्रथम पूज्य भगवान गणेश का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई गई। 2 वर्ष बाद 10 दिवसीय आयोजन को भव्य रूप देने के लिए सामाजिक संस्थाओं ने भव्य तैयारियां की हैं। बाजार में इसका असर भी देखने को मिला। इस वर्ष विशालकाय 10 फीट तक की प्रतिमाएं नजर आई। भगवान श्री गणेश को विराजित करने के लिए घरों और मंदिरों के साथ ही सार्वजनिक गणेशोत्सव के लिए मालीपुरा इंटरनेशनल चौराहा, मोहन नगर आगर रोड, मिर्ची नाला मित्र मंडली, रेलवे स्टेशन, 1 नंबर गेट, ऑटो यूनिट व शहर भर की सामाजिक संस्थाओं द्वारा गाजे बाजे के साथ गजानन प्रतिमाओं के चल समारोह निकाले गए। गणेश उत्सव के लिए पिछले वर्ष कोरोना महामारी के सक्रिय होने के चलते श्री गणेश चतुर्थी के बाजार में भी मंदी रही थी। इस बार भगवान श्री गणेश की प्रतिमा तैयार करने वाले कारीगरों से लेकर दुकानदारों में खासा उत्साह रहा। शहर में करीब 1000 से अधिक गणेश प्रतिमा की दुकानें सजी, जिनको लेकर व्यापारियों ने कहा कि इस बार बाजार में रौनक दिखाई दी है। शहर के गोपाल मंदिर, बियाबानी, कंठाल, नगर निगम परिसर, कोयला फाटक, ट्रीगंज, शहीद पार्क, नानाखेड़ा क्षेत्र प्रमुख है। खास बात यह है कि छोटी व बड़ी दुकानों में इस बार मिट्टी की प्रतिमाओं की बिक्री के साथ इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की मांग सबसे अधिक रही। शहर की गणेश प्रतिमा की दुकानों पर मिट्टी की प्रतिमाओं के दाम अधिक रहे। इस बार प्रतिमाओं की कीमत 50 रुपए से लेकर बड़ी प्रतिमा 1 लाख रुपए तक विक्रय हुई। हालांकि घरों में विराजित करने वाली प्रतिमाएं छोटी अधिकतम 2 से 3 फीट तक होती हैं। इससे बड़ी प्रतिमाएं पांडालों में विराजती हैं। शहर में प्रतिमा बनाने वाले कारीगरों के अलावा बंगाल, महाराष्ट्र, कलकत्ता, जयपुर, आगरा से भी प्रतिमाएं शहर में मंगाई जाती हैं। माधवनगर पुलिस ने एक नाबालिग सहित 4 वाहन चोरों को हिरासत में लेकर 14 वाहन किए जब्त। माधवनगर थाना पुलिस को सूचना मिली कि पीजीबीटी कॉलेज के पास 3 युवक चोरी की मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं। तब पुलिस ने उनकी घेराबंदी की तो वे वाहन की जानकारी संतुष्टिपूर्ण नहीं दे पाए। पुलिस युवकों को थाने लेकर आई और कड़ाई से पूछताछ की गई तो शहर में 14 जगह वाहन चोरी की वारदात करना कबूली और अपने एक अन्य नाबालिग साथी का नाम भी बताया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपियों के घर से लगभग 7 लाख रुपए कीमत के 14 दोपहिया वाहन जब्त किए। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी अमन पिता विजय सोलंकी उम्र 19 वर्ष निवासी नीलगंगा, अभिषेक पिता हंसराज मालवी उम्र 21 वर्ष निवासी परशुराम कॉलोनी, विशाल पिता विजय डोंगरे उम्र 23 वर्ष निवासी न्यू अशोक गार्डन थाना नीलगंगा क्षेत्र व नाबालिग सभी नशे के आदी हैं तथा नशा करने
और महंगे शौक पूरे करने के लिए बाइक चुराते हैं। इस बाबत सीएसपी विनोद कुमार मीणा व थाना प्रभारी मनीष लोधा ने मीडिया के समक्ष कार्रवाई की जानकारी दी। ये कल हमको सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति हैं, 3 लड़के हैं जो एक मोटरसाइकिल पर सवार हैं, जो पीजीबीटी कॉलेज के आसपास घूम रहे हैं और वो मोटरसाइकिल चोरी की है। तो इस सूचना की तस्दीक करने के लिए हमने तत्काल टीम को रवाना किया और वहाँ पे टीम ने उनको रोका, उनसे जमा तलाशी ली पहले तो उनकी, साथ में उनसे डॉक्यूमेंट भी पूछे गए बाइक के। तो चौंकी और डॉक्यूमेंट बताने में अक्षम रहे, इसलिए हम उनको थाने पे लेके आए। थाने पे लेके हमने विस्तृत कार्रवाई करी। उसके ओनर का नाम पहचानना चाहा तो ओनर हमको कोई दूसरा मिला, जिससे सिद्ध हुआ कि ये जिस पे थे वो चोरी की बाइक थी। उसके बाद हमने इनसे और कड़ी पुख्ता कड़ाई से जब पूछताछ करी तो हमको इसके अंदर पता चला कि इन्होंने कुल अभी तक शहर के अंदर 14 ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है जिसमें इन्होंने बाइक को चुराया है। तो सभी के सभी 14 मोटरसाइकिल हमने इनसे बरामद कर ली हैं। अभी हम इनसे और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इन्होंने ये किसी गिरोह के संपर्क में थे क्या, या ये एज अ गिरोह ऑपरेट करते थे, या और भी कहीं इन्होंने शहर में बाइक चोरी की वारदात को अगर अंजाम दिया है तो उसके विषय में भी अभी इनसे पड़ताल चल रही है। तो और भी सदस्यों की इनकी गिरोह की जानकारी आई है या फिर कोई और संपर्क इनके? प्राय ऐसा देखा गया बाइक चोरी के अंदर कि शहर के अंदर कि ये लोग नॉर्मली अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए बाइक को चोरी किया करते हैं। जैसे कुछ लोग नशे के आदी होते हैं तो नशे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, कुछ लोग अच्छी जो लाइफस्टाइल होती है उसको लेने की, जैसे अच्छा मोबाइल, महंगा मोबाइल, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। किसी गिरोह से इनका संबंध अभी तक पता नहीं चला है, उसी की पड़ताल हम कर रहे हैं कि कहीं कोई संयोजित ढंग से, ऑर्गेनाइज्ड ढंग से कोई गिरोह तो ऑपरेट नहीं कर रहा है शहर के अंदर जो कुछ बच्चों को हायर करे अपने बिहाफ पे, जो उनके बिहाफ पे बाइक चोरी करे। तो इसकी अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देवास रोड पर बेकाबू ट्रक ने स्कूटी सवार शिक्षिका को रौंदा, मौके पर ही हुई मृत्यु। देवास रोड स्थित MIT ग्रुप के स्कूल से अपने घर आदर्श नगर के लिए निकली 30 वर्षीय शिक्षिका असना जबीन पति शादाब चौधरी को देवास से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने बताया मृतका के पति की 1.5 वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उनकी 3 बेटियां व 2 वर्ष का एक बेटा है। शिक्षिका हर रोज बस से जाती थी, लेकिन आज किसी कारणवश अपने वाहन से निकली और लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गई। टक्कर मारने के बाद आरोपी ड्राइवर दिलीप ने ट्रक भगाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर ट्रक पलट गया, जिसके कारण ट्रक में रखा पशु आहार सड़क पर गिर गया। ट्रक ड्राइवर गांव पागरा उन्हेल निवासी बताया जा रहा है, जो देवास से पशु आहार भरकर उज्जैन ला रहा था, लेकिन इससे पहले ही ट्रक की दुर्घटना हो गई, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। ट्रक पलटी खाने के बाद राधेश्याम नामक क्लीनर भी ट्रक की चपेट में आ गया। उसे गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया। थाना नरवर प्रभारी कृष्णकांत तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटनाक्रम की जैसे ही सूचना मिली तो मृतका को पीएम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया और वहीं ट्रक के नीचे दबे हुए हेल्पर को निकालकर सुरक्षित जिला चिकित्सालय उपचार के लिए पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। सभी की पहचान हो चुकी है। ड्राइवर की तलाश कर जल्द ही उसे गिरफ्त में लेकर कार्यवाही की जाएगी। पेट्रोल पंप शुरू होता है, जहाँ पे आता है चौकी बनी है, उसके आगे वहाँ पे एक लेडी शिक्षक हैं जो है MIT कॉलेज में, आसना चौधरी करके, स्कूटी से आगे थी, उनमें इसने टक्कर मारी, वो ऑन स्पॉट जो है गिर गई और वो डेथ भी हो गई है। और ये जो है स्पीड से भागा वहाँ से, और फिर ये जो है दताना मताना के बीच में पुल के पास ये इसका ट्रक पलटी खा गया तो ड्राइवर तो भाग गया, लेकिन इसकी जो सेकंड ड्राइवर था वो नीचे फंस गया उसमें पट्टे में। तो उसको जैसे तैसे बड़ी मशक्क़त के साथ उसको निकाला, बचाया। इसका एक पैर जो है कचूमर बन गया है घुटने के नीचे से, तो उसको तो मतलब जिंदा हालत में हॉस्पिटलाइज करवा दिया है, शायद बच जाएगा। तो ये था हमारा सप्ताह भर की प्रमुख खबरों का कार्यक्रम साप्ताहिकी। अगले अंक में शनिवार को फिर मिलेंगे। नमस्कार।